मात्र जे बजरंग गुडसे संघाला अंतिम फेरीमध्ये जय गणेश वाफाले संघाने पराभूत केलं होतं आणि खांडवल चषकावर त्यावेळी नाव कोरलं होतं. करिश म्हात्रे आणि सागर तरे ही जोडी मैदानामध्ये जाताना टाल्यांच्या गजरात आपण पाहतोय. तर क्षेत्र सजवण्याच्या तयारीत आपण पाहतोय सोनादेवी टेमकर संघ. माझ्या समवेत समालोचन कक्षामध्ये जॉईंट होतात एव्हरग्रीन कॉमेंटेटर अजय घरत. आपलंही स्वागत आहे कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष धुमार. बदली हुई रणनीति देखने को मिल रही है आई एकवीरा प्रतिष्ठान भादुआ टीम द्वारा. पहले उनके मैच में करिश के साथ प्रेम चौहान आए थे ओपन करने, लेकिन इस मैच में सागर तरे को ओपन करने भेजा गया है. आमतौर पर सागर तरे मिडिल ऑर्डर में ही खेलते हैं, लेकिन इस मैच में उनको प्रमोट किया गया है बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि प्रेम चौहान कहीं ना कहीं फ्लॉप रहे थे बल्ले के साथ पहले राउंड के मुकाबले में. शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि प्रेम चौहान को थोड़ा सा पीछे रखा गया है और सागर तरे को मौका दिया गया है पारी की शुरुआत करने का. करिश म्हात्रे ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और बहुत अच्छी गेंदबाजी भी की थी पहले राउंड के मैच में धानीव टीम के विरुद्ध. धानीव को परास्त किया था भादुआ टीम ने. दूसरी तरफ सोनादेवी टेमघर जिन्होंने जयगांव देवी काटई टीम को हराया था पहले राउंड के मुकाबले में. ये दूसरे राउंड का मुकाबला है. टॉस जीता है सोनादेवी टेमघर टीम के कैप्टन ने. पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है. खेल की शुरुआत करनी है. अंपायर से रिक्वेस्ट है खेल की शुरुआत करनी है. और ये मैच भी 4-4 ओवर का होने वाला है, जिसमें केवल 1 ओवर पावर प्ले का रहेगा, पहला ओवर. और पावर प्ले में गेंदबाजी करने के लिए किशन म्हात्रे तैयार होते हुए. गेंदबाजी बहुत अच्छी रही थी पहले राउंड के मुकाबले में सोनादेवी टेमघर टीम की ओर से, लेकिन बल्लेबाजी में जरूर कुछ हिकअप्स देखने को मिले थे. शुरुआती ओवर्स में बल्लेबाज संघर्ष करते हुए नजर आए थे और कुछ विकेट्स भी पहले 3 ओवर के खेल में उन्होंने गवा दिए थे. लेकिन इस मैच में काफी चेंजेस सोनादेवी टेमघर टीम में किए गए हैं. यश पाटिल टीम में आ गए हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज है और अच्छे फील्डर है आउटफील्ड के यश पाटिल. किशन म्हात्रे अपने कंधे खोलते हुए. वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी तैनात किया गया है और एक खिलाड़ी मिड विकेट स्क्वायर लेग के बीच में बाउंड्री पर तैनात किया गया है. ये दो ही खिलाड़ी बाउंड्री पर है. करिश म्हात्रे के पास स्ट्राइक. ऑन साइड में एक बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी नजर आ रहा है. एक शॉर्ट फाइन लेग है. ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन बैकवर्ड पॉइंट कवर में एक खिलाड़ी है. एक एक्स्ट्रा कवर है और मिड ऑफ भी सर्कल के अंदर रखा गया है. यानी कि ऑफ साइड में 5 फील्डर्स है सभी सर्कल के अंदर. ऑन साइड में 4 खिलाड़ी है, उसमें से 2 सर्कल के अंदर, 2 बाउंड्री पर. क्या उसमें थोड़ा परिवर्तन करना चाहेंगे यहाँ पर कप्तान? जी नहीं. करिश म्हात्रे ने 34 रनों की जबरदस्त पारी खेली थी पहले राउंड के मुकाबले में. उसमें 5 छक्के लगाए थे. अच्छे फॉर्म में है करिश म्हात्रे. उसका जरूर यहाँ पर फायदा उठाने का प्रयास करेंगे. अड़ोस पड़ोस की ये लड़ाई शुरू होती हुई. पहली गेंद लेकर किशन म्हात्रे. ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाने दिया है. ओ अंपायर बड़े गौर से देख रहे हैं. वाइट का इशारा. अंपायर शायद ये वहां पर मेक श्योर करना चाह रहे थे कि कई गेंद क्रीज के बाहर तो नहीं पिच हुई है, क्रीज के अंदर थी, लेकिन दिशा इन गेंद. वाइट से शुरुआत होती हुई इस मुकाबले की. दोनों भी बहुत बेहतरीन टीमें हैं और एक बेहतरीन मैच यहाँ पर हो सकता है. फिर से ऑफ स्टंप के काफी बाहर. इस बार नो बॉल है, इस बार क्रीज के बाहर. और अब अगली गेंद रहेगी फ्री हिट. इससे अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती है बैटिंग करने वाली टीम के लिए, सलामी बल्लेबाज के लिए, कि पहली गेंद आपको वाइड मिली है, दूसरी गेंद नो बॉल मिली है और अगली गेंद फ्री हिट है, जहां पर आप खुलकर स्ट्रोक खेल सकते हो और अपना खाता खोल सकते हो एक बड़े स्ट्रोक के साथ. हालांकि फ्री हिट का इतिहास जरूर काफी अजीब है. बहुत कम बार बड़े हिट्स लगते हैं फ्री हिट पर. इस बार कोशिश तो की है लेकिन मिस टाइम स्ट्रोक. 1 रन तो मिलेगा यहाँ पर. क्या दूसरे के लिए जाना चाहेंगे? जी हाँ. फील्डर काफी दूर से पहुंच रहे थे गेंद पर. 2 रन आसानी के साथ पूरे. खाता खुलता हुआ इन 2 रनों के साथ.
करिश मात्रे का। भिवंडी के सिटी क्रिकेट में किशन और करिश एक ही टीम से खेलते हैं, तो दोनों एक दूसरे की खूबियां और खामियां अच्छी तरह से पहचानते हैं। इस बार बहुत ही कड़क शॉट पुल किया और ये 6 रन। दर्शक प्रयासरत है बाउंड्री के बाहर कैच लेने के लिए। ऑन साइड में बाउंड्री के बाहर दर्शक कैच लेते हैं तो 200 रुपयों का कैश प्राइज है, और ऑफ साइड में यदि बाउंड्री के बाहर गेंद को कैच करते हैं दर्शक तो 300 रुपयों का कैश प्राइज रखा गया है। दर्शन शेल्के इनके जन्मदिन के अवसर पर शेल्के ब्रदर्स की ओर से। इस बार लेंथ में बदलाव जरूर किया लेकिन दिशा काफी खराब नजर आ रही है। ये तीसरी अतिरिक्त गेंद इस ओवर की, पूरी तरह से रिदम में नजर नहीं आ रहे हैं। एक शॉर्ट पिच गेंद की जिस पर छक्का जड़ा है करिश ने। रन संख्या 11 बिना किसी नुकसान के। बहुत अच्छी शुरुआत आई एकवीरा प्रतिष्ठान भादवड़ टीम की, टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए। एक बार फिर से चले गेंदबाज किशन मात्रे। इस बार ऊपरी किनारा लगा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद के नीचे और बहुत ही अच्छा कैच। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ भादवड़ टीम को। करिश मात्रे डिपार्ट्स। बहुत दूर से कहीं ना कहीं इस गेंद को लपेटना चाहते थे। ऑन साइड में ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन भी किया गया था, उसको भी परख नहीं पाए थे और बहुत तेजी से बल्ला जरूर घुमाया, लेकिन बल्ले का ऊपरी किनारा लगा और बहुत अच्छा कैच वहां पर। शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी मौजूद थे, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद थे, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के जो खिलाड़ी थे उन्होंने 30 गज के घेरे के थोड़ा बाहर निकलते हुए ये कैच लपका है। तो करिश मात्रे इस मैच में लंबी पारी नहीं खेल पाए। शुरुआत अच्छी की थी, एक बड़ा हिट भी लगाया था पहले ओवर में, लेकिन फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में आउट हुए हैं। 11 पर गिरा है पहला विकेट। करिश मात्रे ने बनाया अपनी टीम के लिए केवल 8 रन। नए बैटर क्रीज पर पहुंचते हुए बालातरे पहले मैच में 49 रनों की नाबाद पारी, मात्र 1 रन से वो चूक गए अर्धशतक से। नॉट आउट रहे थे, गेंदें खत्म हो गई थी, लेकिन बहुत उम्दा बैटिंग की थी उन्होंने दानिव टीम के विरुद्ध। और इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा टोटल भादवड़ टीम के नाम है। 92 रन बनाए थे उन्होंने 5 ओवर के खेल में दानिव जैसी बड़ी टीम के विरुद्ध। लेकिन ये चुनौती काफी अलग है। टीमगढ़ टीम बहुत ही मजबूत टीम। बहुत ही शानदार शॉट इस बार इनसाइड आउट खेला है 6 रनों के लिए। लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर कोई खिलाड़ी वहां पर नहीं है और वहां से ही गेंद को ड्राइव किया था। बहुत ही दिलकश स्ट्रोक था ये, शानदार स्ट्रोक 6 रनों के लिए। सिक्सर से सागर अपना अकाउंट ओपन करते हुए। सागर तरे जब भी स्ट्रोक खेलते हैं तो पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बार उनकी टाइमिंग भी लाजवाब थी, जूसी हाफ वाली थी, जगह भी दे बैठे थे गेंदबाज किशन, उसका भरपूर फायदा उठाया है सागर ने। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ भादवड़ टीम का 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जरूर एक महत्वपूर्ण विकेट गवाया है पहले ओवर में, लेकिन काफी अच्छी रफ्तार से रन्स बनाए जा रहे हैं और बहुत खर्चीले साबित होते हुए किशन मात्रे। इस बार ऑन साइड में उड़ाया है, ये कैच बन सकता है। फील्डर दूर से आ रहे हैं और लपक लिया है कैच। बहुत ही शानदार कैच डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। एक और विकेट का पतन। जो गलती कहीं ना कहीं करिश ने की थी वही गलती सागर ने भी की है। एक बड़ा हिट आने के बाद थोड़ा संयम दिखाने की आवश्यकता थी और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को फिर से कहीं ना कहीं ऑन साइड में खेलने का प्रयास किया गया, उसी में बल्लेबाज फंस गए हैं। ऊंचाई काफी अधिक थी स्ट्रोक में, डिप स्क्वायर लेग पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की। अक्षय चौधरी थे वहां पर। अच्छा कैच लपका है। बाउंड्री लाइन के नजदीक कैचेस लेना, वो भी जब आप थोड़ा सा भागते हुए गेंद के नीचे आते हो तो उतना आसान नहीं होता है। जब गेंद बहुत ऊपर चली जाती है देखने में जरूर अच्छा वो मंजर रहता है, कैमरे के लिए बहुत अच्छा एलिवेशन भी होता है, लेकिन फील्डर्स के लिए थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन बहुत अच्छा कैच। तो इस तरह से सागर तरे 6 रन बनाकर पेवेलियन में लौटते हुए 17 पर गिरा है दूसरा विकेट आई एकवीरा प्रतिष्ठान भादवड़ टीम का। अभी भी पहले ओवर का खेल चल रहा है। किशन मात्रे के ओवर में अभी भी एक गेंद शेष है। अब दो नए बल्लेबाज क्रीज पर, बालातरे और प्रेम चौहान। और इनसाइड आउट बैट का फेस खोलते हुए खेला है पॉइंट की तरफ। बैकवर्ड पॉइंट और कवर के दरमियान गेंद चली गई थी। अपिश ये स्ट्रोक रहा था, ज्यादा कंट्रोल में नहीं थे बल्लेबाज, लेकिन फील्डर से दूर खेलने में कामयाब रहे।
सिंगल अंतिम गेंद पर खाता खुलता हुआ बालातरे का, और इसके साथ ही ये पहला ओवर इस मैच का समाप्त होता हुआ। भादुआ टीम 18 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दोनों टीमों के जो खिलाड़ी है एक दूसरे के बारे में काफी कुछ चीजें जानते हैं। दोनों टीमों के जो खिलाड़ी है उनको पता है कि कौन से खिलाड़ी का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और क्या वीकनेस है। उसको देखते हुए ये मैच काफी रोचक हो सकता है। ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए अल्पेश चौधरी अच्छा मिश्रण करते अपनी गेंदों में, अनुभव की कोई कमी नहीं है उनके पास। बालातरे और प्रेम के कंधों पर अब बड़ी जिम्मेदारी रहेगी यहाँ से, क्योंकि सलामी बल्लेबाज काफी जल्दी आउट हुए हैं। हालांकि फ्लाइंग स्टार्ट तो मिला है रनों के लिहाज से, हम देखिए तो 18 रन पहले ओवर में बने हैं, लेकिन अब पावर प्ले खत्म हो चुका है और पावर प्ले के बाद यहाँ पर बल्लेबाजी करना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण जरूर रहता है। आउटफील्ड बहुत अच्छी है, पावर प्ले में अधिकांश टीमों ने अच्छे रन्स बनाए हैं। भादोड़ और धानियों का जो मुकाबला हुआ था उसमें भी धानियों टीम की ओर से जवाब में बहुत अच्छी शुरुआत की गई थी। पहले ओवर में 5 चौके जड़े थे विश्वनाथ जाधव ने, लेकिन उसके बाद करेश मात्रे ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की। 2 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट चटकाए और भादुआ टीम ने वो मुकाबला जीता। फोर्सिंग स्ट्रोक गेंद हवा में है, डाउन द ग्राउंड खेला है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में श्याम चौधरी लॉन्ग ऑफ से गेंद पर आते हुए अच्छा क्षेत्र रक्षण, एक ही रन लेने का अवसर बालातरे के पास। प्रेम चौहान पर दबाव रहेगा, पहले मैच में बल्ले से कुछ खास योगदान नहीं दे पाए थे, उसको देखते हुए उनको बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा नीचे भी भेजा गया है। पहले मैच में ओपन करने आए थे, इस मैच में 4 नंबर पर आए हैं, लेकिन मौका है उनके पास कि 2 विकेट्स जल्दी गिरने के बाद अपने आप को वो साबित कर सकते हैं, एक अच्छे टोटल की तरफ अपनी टीम को लेकर जा सकते हैं। उसके लिए अच्छी बैटिंग करनी होगी। शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक कर दिया है, लॉन्ग लेग क्षेत्र में, फील्डर बहुत दूर, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन। बहुत ही आकर्षक स्ट्रोक, बहुत जल्दी शॉर्ट पिच गेंद को परख लिया था और बहुत अच्छी पोजीशन में आकर ये हुक शॉट खेला गया है लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। यहाँ पर गेंदबाज थोड़ा भी लाइन या लेन से चूक जाते हैं तो बड़े स्ट्रोक्स देखने को मिलते हैं, और 4-4 ओवर के मैचेस में तो ये उम्मीद की ही जा सकती है कि कमजोर गेंद मिले तो उस पर कड़ा प्रहार करे बल्लेबाज। 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार स्लॉग स्वीप किया, गेंद हवा में है, ओहो बहुत अच्छा एफर्ट। एक बार फिर से अक्षय चौधरी जिन्होंने इससे पहले एक कैच लपका है, प्रयास तो बहुत अच्छा था लेकिन कैच छिटकता हुआ उनके हाथों से। कैचेस का महत्व बहुत ज्यादा है, बालातरे का कैच छूटा था पहले राउंड के मैच में, फिर उन्होंने 49 रनों की नाबाद पारी खेली धानियों के विरुद्ध, वो भी एक टर्निंग पॉइंट रहा उस मैच का, और रनों का अंबार लगाया था भादुआ टीम ने। अच्छी गेंद, इस बार गति में हल्का सा परिवर्तन, और यही तो खासियत है, विविधता देखने को मिलती है अल्पेश की गेंदबाजी में। स्ट्रेटर वन अच्छा डालते हैं, तेज डालते हैं कभी कभी, और कभी कभी वो ऑफ ब्रेक गेंद भी बढ़िया डालते हैं। पिछली गेंद हालांकि ज्यादा टर्न तो नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं गति थोड़ी कम थी, थोड़ा जल्दी खेल बैठे थे बल्लेबाज। फुल लेंथ गेंद, इस बार छकाया जरूर बल्लेबाज को, लेकिन दिशाहीन गेंद है, जो ट्रैम लाइन होती है उसके बाहर थी ये गेंद, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अंपायरिंग बहुत जबरदस्त देखने को मिल रही है पूरे टूर्नामेंट में। रन संख्या आगे बढ़ती हुई 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। फिलहाल दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। इसके बाद आज का अंतिम मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और डबल ए जय बजरंग गोरसई बी के बीच में रहेगा। बहुत दूर से गेंद को ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑन की तरफ, संभवतः हवा में उछालना चाहते थे गेंद को, लेकिन एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए थे। केवल 1 रन लेने का अवसर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 7 पर बैटिंग करते हुए प्रेम बालातरे खेल रहे 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर, और बालातरे की कहीं ना कहीं आज ये बात देखने को मिल रही है, शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे, पहले मैच में भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन फिर बाद में पलटवार किया। इस बार स्ट्रोक काफी अच्छा था, लेकिन बालातरे अपने आप को बचा नहीं पाए, उनके पीठ पर जाकर टकराई थी गेंद, अथवा शायद कुछ और रन्स बन सकते थे इस गेंद पर। हालांकि लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है, लेकिन सीधा स्ट्रोक जब खेला जाता है और अच्छी टाइमिंग होती है तो यहाँ पर आउटफील्ड इतनी तेज है कि
लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ को कई बार मौका मिलता नहीं है, एक ही रन मिला है। अपने आप को बचाने की कोशिश की थी वहां पर बालातरे ने लेकिन गेंद से उन्होंने मुंह फेर लिया था, पीठ दिखाई और बिल्कुल उनके पीठ पर गेंद टकराई। स्कोर 29, 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। दूसरे ओवर में कोई भी गेंद शेष नहीं है, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तो अभी भी 2 ओवर का खेल बचा हुआ है पारी में। 2 ओवर में 29 बने हैं, क्या और 29-30 रन बल्लेबाज बना सकते हैं? 4 ओवर में देखिए यहाँ पर 55-60 रन बनते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है चेज करना। हालांकि बड़े बड़े टोटल यहाँ पर चेज होते रहे हैं। सिटी क्रिकेट में हमने देखा है इस टूर्नामेंट में पायनियर स्पोर्ट्स ने 5 ओवर में 86 रन चेज किए महेंद्रा स्पोर्ट्स के विरुद्ध। काफी रोमांचक मुकाबला रहा इस टूर्नामेंट में। पहले 2 दिन सिटी क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिला और उसके बाद 31 को कोई मैच खेला नहीं गया, हॉलीडे मनाया गया और आज दोबारा इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है और आज से यहाँ पर ग्रामीण क्रिकेट की शुरुआत की गई है। सुबह के सत्र में पहला मुकाबला चाविंद्रा और गोरसई बी के बीच में खेला गया था, जिसको गोरसई बी टीम ने जीता। आज गुंदवली टीम भी यहाँ पर खेली, लेकिन पहले ही राउंड में उनकी चुनौती खत्म हो गई। साथ में जयगांव देवी काटई टीम को भी हमने एक्शन में देखा। उनकी गेंदबाजी ठीक ठाक रही, लेकिन बल्लेबाजी उतनी अच्छी नहीं रही थी और कहीं ना कहीं उनके 2 मुख्य खिलाड़ी उपस्थित भी नहीं थे उस मैच के लिए, केतन घरत और संदीप पाटिल। लेकिन फिर भी अच्छा फाइट बैक किया था उन्होंने छोटे टोटल पर सोना देवी टेमगढ़ टीम के विरुद्ध। दानिव टीम भी पहले राउंड में इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वसई फाटा टीम का अच्छा प्रदर्शन पहले राउंड में रहा था, लेकिन दूसरे राउंड में गोरसई बी के सामने कहीं ना कहीं उस तरह का प्रदर्शन उनके खिलाड़ी नहीं दोहरा पाए। तो काफी अच्छी अच्छी टीमें आज यहाँ पर खेली है। नया ओवर लेकर मिलिंद और पिच गेंद सामने ड्राइव किया, लॉन्ग ऑफ पर शाम मौजूद है और ये बहुत ही अच्छे फील्डर है, बहुत बढ़िया कैच, विकेट का पतन। कहीं ना कहीं लालच दिया गया था बल्लेबाज को सामने लॉफ्टेड शॉट खेलने के लिए। लॉन्ग ऑन भी मौजूद है, लॉन्ग ऑफ भी मौजूद है और ये जो चुनौती पेश की गई थी बल्लेबाज के लिए उसका स्वीकार तो किया उन्होंने, लेकिन बाउंड्री को पार नहीं कर पाए, परफेक्ट टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को। ताकतवर स्ट्रोक जरूर खेला था, लेकिन बल्ले के बीचों बीच भी पूरी तरह से ले नहीं पाए थे और वो जो एलिवेशन और जो अंतर चाहिए था 6 रन हासिल करने के लिए वो प्राप्त नहीं कर पाए। सीधे लॉन्ग ऑफ के पास शाम के हाथों में कैच थमा बैठे प्रेम चौहान। तो प्रेम ने इस मैच में शुरुआत तो अच्छी की, पहले गेंद पर छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं पाए। 8 रन बनाकर आउट होते हुए प्रेम। नए बैट्समैन आए हैं भादुआ टीम के कैप्टन मुकेश मते, एक और अनुभवी खिलाड़ी। शॉट ऑफ लेंथ इस बार खींच के मारा है और फील्डर के सिर के ऊपर से स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। सही मायनों में फील्डर के मस्तक पर दस्तक दी है। इस बार ताकत का अच्छा इस्तेमाल किया था और टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। ये देखिए, हालांकि गेंद जो है टप्पा पड़ने के बाद अच्छी उछाल लेकर आई थी और बिल्कुल बल्लेबाज के शरीर के नजदीक आ रही थी, तब जाकर ये स्ट्रोक खेला है। लेकिन बहुत ही शानदार टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। बालातरे का ये पहला सिक्सर। मैंने जिक्र किया कि कुछ इसी अंदाज में पहले राउंड के मैच में भी शुरुआत की थी। शुरुआत में स्ट्रगल किया, लेकिन बाद में आखिर के 2 ओवर्स में उन्होंने धुआंधार बैटिंग की थी। 6 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। मिलिंद की अगली गेंद, ये फिर से शॉट ऑफ लेंथ, इस बार हुक किया है और पाए गए। बहुत अच्छा कैच। स्क्वायर लेग के खिलाड़ी ने इस बार कोई गलती नहीं की। इससे पहले भी कैच करने का प्रयास किया था, लेकिन तब गेंद उनके पहुंच से बाहर थी। इस बार बहुत अच्छा मौका था उनके पास और उस मौके को भुनाते हुए फील्डर आवेश। तो बालातरी के पारी पर पूर्ण विराम लगता हुआ भादुआ टीम को लगने वाला ये चौथा झटका। स्कोर है 35 रन। एक रणनीति का ये हिस्सा था, शॉर्ट पिच गेंदबाजी शरीर की तरफ। बालातरे को पुल और हुक शॉट खेलने के लिए उकसा रहे थे गेंदबाज। ये देखिए, इससे पहले हालांकि स्ट्रोक अच्छा खेला गया था, लेकिन इस बार टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं थी। बल्ले की थोड़ी ऊपर लगी गेंद और उस वजह से ऊंचाई ज्यादा स्ट्रोक में और दूरी कम। विकेट्स तो लगातार गिरते रहे हैं, लेकिन रन्स भी अच्छे खासे बनाए गए हैं। और ये भी पटकी हुई गेंद है, इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाने दिया मुकेश ने, वाइट का इशारा। मिलिंद अच्छे गेंदबाज है, हम देखिए तो
पहले राउंड के मैच में भी उन्होंने खासा प्रभावित किया था। युवा खिलाड़ी है और अच्छी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। फुल लेंथ गेंदबाजी भी जब करते हैं तो तेज करते हैं, और शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी जब करते हैं तो अच्छे डायरेक्शन के साथ ज्यादातर उन्होंने गेंदबाजी की है। बहुत दूर से खेलने का प्रयास, सॉफ्ट डिसमिसल, विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और ये रहा एक और विकेट। कप्तान ने निराश किया है, खाता भी नहीं खोल पाए मुकेश मते। 5वें विकेट का पतन होता हुआ भादवर टीम की पारी अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। बहुत ज्यादा विकेट्स कहीं ना कहीं उन्होंने गवा दिए हैं। आधी टीम 35 पर आउट हो चुकी है। अभी भी हम देखें तो ये तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद एक और ओवर का खेल बचा हुआ है पारी में। लेकिन जब आपके ज्यादा बल्लेबाज शुरुआत में आउट हो जाते हैं या फिर मिडिल ओवर्स में आउट हो जाते हैं तो फिर आखिर के जो ओवर्स होते हैं उसका फायदा उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दबाव रहता है नए बल्लेबाज पर। जब इस तरह से लगातार विकेट्स गिरते रहते हैं तो नए बल्लेबाज के लिए भी उतना आसान नहीं होता है आते ही बड़े स्ट्रोक्स खेलना। दो नए बल्लेबाज फिर से क्रीज पर नजर आते हुए, भूषण और अमोल। अमोल के पास स्ट्राइक रहेगी और इस ओवर में 3 खिलाड़ियों को आउट कर चुके हैं मिलिंद। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, मात्र 7 रन खर्च किए हैं। इन्होंने भी हवा में खेला है, गेंदबाज कोशिश कर रहे हैं कैच के लिए। ओहो हो, जबरदस्त कैच, शानदार कैच मिलिंद द्वारा, बैट्समैन आउट। कमाल का ये एफर्ट था और उसमें सफल भी साबित हुए हैं मिलिंद। लगभग मिड विकेट क्षेत्र में जाकर कैच लपका है। एक क्षण के लिए ऐसे लगा कि शायद वो पहुंच नहीं पाएंगे, लेकिन तेज दौड़ लगाई, गेंद डालने के बाद अपनी दाहिनी तरफ गेंद काफी देर हवा में रही थी और थोड़ा सा शरीर से दूर ही सही, लेकिन ये अद्भुत कैच लपका है मिलिंद ने। वन ऑफ द बेस्ट कैचेस ऑफ द टूर्नामेंट। गिरने वाला 6वां विकेट भादवर टीम की पारी में और इसके साथ ही मिलिंद का ये जबरदस्त ओवर समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। एक वाइड गेंद की है उन्होंने, एक छक्का लगा है, वही 7 रन खर्च किए हैं और 4 विकेटें चटकाई है। ग्रामीण क्रिकेट में कल मैं चिंचौली में था, वहां पर विकी स्पोर्ट्स कुक्से टीम के बंटी ने 6 गेंदों पर 6 विकेट लिए। हालांकि बीच में उन्होंने 4 वाइड गेंदें भी की थी, 4 रन खर्च किए थे, लेकिन 6 गेंदों पर 6 विकेट लेने का एक कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किया। ओ बढ़िया टाइमिंग, फ्लिक किया है, वहां पर भी खिलाड़ी, बहुत अच्छा एफर्ट, लेकिन रोक नहीं पाए। कैच ड्रॉप और गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बहुत कुछ घटा इस ओवर में, बहुत ही घटनापूर्ण ओवर, लेकिन कुल मिलाकर एक सफल ओवर की समाप्ति होती हुई। 3 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 39 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बल्कि 40 रन बने हैं। 2 ओवर में 29 रन बने थे, इस ओवर में 11 रन आए और कुल मिलाकर 4 विकेट्स चटकाए। 5वां विकेट भी मिल सकता था, मुश्किल अवसर था वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फील्डर ने कोशिश तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन गेंद हाथों से छिटकी और उसके बाद बाउंड्री भी नहीं बचा पाए फील्डर। तो अंतिम गेंद पर चौका आया है। 3 ओवर के बाद स्कोर भादवर टीम का 40 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी ओवर लेकर महेश चौहान तैयार होते हुए। अच्छा खासा स्कोर जरूर देखने को मिल रहा है और ये दोनों भी टीमों की ये खासियत है कि इनके पास बल्लेबाजी बहुत ही स्ट्रांग है। 8वें 9वें नंबर पर अच्छे अच्छे बल्लेबाज है दोनों टीमों के पास। जब भी ये टीमें खेलती है तो एक ये भी लगने लगता है दर्शकों को कि कई सिटी क्रिकेट का मैच तो हम नहीं देख रहे हैं। महेश चौहान जगह दे बैठे, बहुत ही शानदार तरीके से कट किया, पॉइंट के ऊपर से बेहतरीन चौका। महेश चौहान आज पहले राउंड के मैच में भी हमने देखा था कि वो स्ट्रगल कर रहे थे शुरुआत में, काफी वाइड गेंदें की थी उन्होंने। इस मैच में भी शुरुआत उतनी अच्छी नहीं हुई है, ऑफ स्टंप के काफी बाहर ये गेंद की थी और बहुत खूबसूरती के साथ बैकफुट पर जाकर कट किया था हवा के रास्ते। लॉफ्टेड स्क्वायर कट 4 रनों के लिए विजय के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। तो दोनों भी बल्लेबाज 4-4 रन बनाकर बैटिंग करते हुए। इस बार खींच के मारा, लेकिन सीधे फील्डर के पास, आसान सा कैच वाइडिश लॉन्ग ऑन पर विकेट का पतन होता हुआ। 7वें खिलाड़ी आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। इस बार फोर्सिंग स्ट्रोक की तरह खेला था उन्होंने, पूरी तरह से वजन जो है बैकफुट पर ले नहीं पाए और उतना समय भी नहीं मिला, थोड़ी तेज आ गई थी गेंद और ज्यादा शॉर्ट पिच भी नहीं थी। उछाल अच्छा था और उस उछाल को कहीं ना कहीं ठीक तरह से संभाल नहीं पाए। संभवतः मिड विकेट लॉन्ग ऑन के बीच में खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन एक तरह से गेंद हम देखें तो बल्ले पर थोड़ी सी चढ़ गई थी और वाइडिश लॉन्ग ऑन पर एक आसान सा कैच थमा बैठे विजय।
नए बैट्समैन नंबर 9 पर आए हैं विपुल, स्ट्राइक इस समय भूषण के पास। और इस बार खड़े खड़े ऑन द राइज खेला है श्याम के सुरक्षित हाथों में, लॉन्ग ऑफ पर कोई गलती नहीं। ये दूसरा कैच लपकते हुए श्याम चौधरी इस मैच में। रन्स तो अच्छी गति से बनाए बल्लेबाजों ने, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो विकेट गिरे हैं ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है हम देखिए तो, क्योंकि आपने 8 विकेट गवा दिए हैं, यानी कि 8 गेंदें आपकी जाया हो चुकी है और कोई भी बैट्समैन रन आउट नहीं हुआ है। सभी बल्लेबाज कैच के रूप में आउट हुए हैं। 8वें विकेट का पतन हुआ है, 3 गेंदें शेष है, स्कोर हुआ है 44 रन, मात्र 2 विकेट बचे हैं और हैट्रिक का मौका है महेश चौहान के पास। हैट्रिक गेंद का सामना करेंगे विपुल। इस बार स्लॉक करने का प्रयास, एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए, डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, 1 ही रन मिलेगा। तो ज्यादा विकेट्स जब आपके गिरते हैं और वैसे भी 4-4 ओवर का मैच है, तो ये सोचने वाली बात है, आपने एक से ज्यादा ओवर ऐसे ही जाया किया है जिसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैच खत्म होने के बाद ही वो पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है और कितना नहीं। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट, लो फुल टॉस, इस बार टर्न कर दिया है ऑन साइड में, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान, अच्छी फील्डिंग वहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक, 1 ही रन लेने का अवसर। कमजोर गेंद थी थोड़ी सी ये, लेकिन उसका ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बैट्समैन तुषार, जो कि नंबर 10 पर आए हैं। देखिए टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज ज्यादा रन्स नहीं बना पाए हैं और ऐसे में अब निचले क्रम के बल्लेबाजों से ज्यादा उम्मीद करना भी कहीं ना कहीं बेईमानी हो सकती है। अंतिम गेंद, अच्छी गेंद थी ये, उछाल तो अच्छा मिला लेकिन लाइन खराब है, वाइड का इशारा, दोबारा करना पड़ेगा इस गेंद को महेश चौहान को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ भादुआ टीम का 47 रन 8 विकेटों के नुकसान पर। पहले 2 ओवर में 29 रन बने थे, लेकिन तीसरे और चौथे ओवर में ज्यादा रन बल्लेबाज नहीं बना पाए क्योंकि विकेटें ज्यादा गिरी। और ये एक और वाइड गेंद, तो ये तो समस्या उनके साथ बनी हुई है। सुबह भी 3-4 वाइड गेंदें की थी एक ही ओवर में, इस ओवर की भी ये तीसरी वाइड गेंद है। ये छोटी छोटी जो गलतियां होती है कई बार बाद में जाकर यही हार का कारण भी बनती है। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है, एक गलती और गेम पलटी। ओ बढ़िया शॉट विपुल के बल्ले से, गेंद को भेज दिया उन्होंने डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रनों के लिए गुड फिनिश। सिक्सर के साथ पारी का खात्मा किया है और कुल रन संख्या आई 1 टन भादुआ टीम की जा पहुंची है 54 पर। 55 रनों का टारगेट इस मैच को जीतने के लिए सोना देवी टेमगढ़ टीम के सामने। पारी का अंतराल हुआ है, एक अच्छा स्कोर आखिरकार जरूर बनाया गया है। 54 रन 8 रन पर जीतने के लिए 55 रन बनाने हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण मैच है। सोना देवी टेमगढ़ टीम के सामने रनों की चुनौती, तो क्या कुछ होगा आने वाले 4 ओवर्स में, किसकी होगी हार और किसकी होगी जय जयकार, बताने के लिए माइक्रोफोन पर तैयार है मेरे साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ गोरसई सुभाष धुमाळ। धन्यवाद अजय घरत। तर निर्धारित 4 षटकांमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना भादवड संघाने आपल्या धावफलकावर धावा झळकल्या, त्या 54 आणि 55 धावांचं लक्ष ठेवलेलं आहे टेमघर या संघासमोर। सोनादेवी टेमघर विपक्ष आपण आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड या 2 संघांमधील सामना आपण पाहतोय। स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2021-22 मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा सायंकाळी सत्रामध्ये हार्दिक स्वागत आहे। सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय। 2 दिवस आपण सिटी क्रिकेट एन्जॉय केलं होतं आणि आजपासून आपण ग्रामीण क्रिकेट एन्जॉय करतोय। तर क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे आणि सलामी जोडी मैदानामध्ये लगेच पाठवायचे आहे। भादवड संघाने लगेच आपलं क्षेत्ररक्षण सजवायचं आहे आणि सोनादेवी टेमघर संघाने आपले सलामीचे फलंदाज मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत।
55 धावांचं लक्ष्य आहे आणि लक्ष्याचं पाठला करण्यासाठी सोनदेव टेमघर संघाकडून सलामी जोडी मैदानाकडे जाताना आपण पाहतोय रॉक ऑफ टेमघर श्याम चौधरी आणि त्याच्या समवेत त्याचा सहकारी फलंदाज तयार होतोय यश पाटील. रिकवर्ड रन रेट जर बघितलं तर 13.75 ची आवश्यकता असणाऱ्या प्रति षटकामागे टेमघर संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी करणारा 55 धावांचं लक्ष्य आहे. या स्पर्धेसाठी आज ऑफिशियल पंचांच्या भूमिकेमध्ये आपण बाला इकारी, जतीन भुयाल आणि जेतू भानुशाली या 3 पंचांना पाहतोय आणि तिन्ही पंचाने आतापर्यंत चांगली कामगिरी केलेली आहे. एकही वादग्रस्त निर्णय त्यांच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला नाही कारण तिन्ही पंच अतिशय नामांकित पंच आहेत आणि अनेक यशस्वी स्पर्धा त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत. 4 षटकांचा सामना आहे. पॉवरचं पहिलं षटक मार्गस्थ होणार आणि या षटकामध्ये 2 क्षेत्ररक्षक ऑलरेडी मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. इतर क्षेत्ररक्षक 30 यार्डचं जे सर्कल आहे त्या सर्कल मध्ये आपण पाहणार आहोत. प्रेम चव्हाण येतोय गोलंदाजी मार्कवर पहिलं षटक करण्यासाठी तर सामना करेल फलंदाज डावखुरा श्याम चौधरी. ऑफ साईड पूर्णपणे पॅक आपण पाहतोय कारण ऑफ साईडला जर बघितलं तर 30 सर्कलमध्ये पॉइंट कव्हर आणि एक्स्ट्रा कव्हर त्यांना तर मिड ऑफ आपल्याला पाहायला मिळते. एक क्षेत्ररक्षक 20 सेफ मध्ये 30 मॅन रिझर्व मध्ये तैनात केलेले आहे तर ऑन साइडला जर बघितलं तर 2 क्षेत्ररक्षक ऑल्टर्नेट मध्ये आहेत. पहिला चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होता मात्र चेंडूवर मॅच मध्ये संपर्क नाही. चांगली सुरुवात आपण पाहतोय गोलंदाज प्रेम चव्हाण करतोय. ऑन साइडला बघितलं तर 2 क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये त्यामध्ये डीप स्क्वेअर लेग आणि वाईटचा लॉंग रिजन मध्ये क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र प्रॉपर टायमिंग साधलेला इनफिल्डच्या ओव्हरवरून चेंडू जातोय मिड विकेट रिजन मधून सीमा पार श्याम चौधरीच्या बॅट मधून निघालेला पहिला चौकार. 55 धावांचं लक्ष्य आहे कारण 54 धाव पहिल्या इनिंग मध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला. त्यांनी 55 लक्ष्याचा पाठला करताना पहिला चौकार श्याम चौधरीच्या बॅट मधून. यावेळी लॉफ केलेल्या चेंडूला लॉफ्टेड फटका आणि चेंडू जाईल सरळ स्टेट लॉंगच्या वरून सीमा पार षटकार. चौकारानंतर षटकार 10 का दम दाखवताना आपण बघतोय रॉक ऑफ टेमघर श्याम चौधरी आणि या स्पर्धेमध्ये भरपूर दमखम त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालेला आहे. इंदाच्या अंगामध्ये जर विचार केला तर भन्नाट फॉर्म मध्ये श्याम चौधरी आपल्याला पाहायला मिळतोय. मॅन इन फॉर्म श्याम चौधरी वैयक्तिक 10 धावसंख्येवर पोहोचतोय आणि सोनादेवी टेमघर संघाची धावसंख्या दुहेरी अंकामध्ये प्रवेश करते. यावेळी मध्ये स्लाइस केलेल्या चेंडूला सुरेख फटका पॉइंट रिझन मधून चेंडू जातोय सीमा पार झन्नाटेदार चौकार. अतिशय सुरेख स्टॅट फ्लाइंग स्टॅट आपण पाहतोय पॉझिटिव्ह रिप्लाय देताना सोनादेव टेमघर संघ. धावसंख्या पोहोचते ती 14 वर. 2 चौकार आणि 1 षटकार श्याम चौधरीच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावांचा खूप भुकेला हा फलंदाज आहे आणि खोऱ्याने धावा यंदाच्या अंगामध्ये त्याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहेत. खतरनाक फॉर्म मध्ये म्हणता येईल श्याम चौधरी ज्याप्रमाणे फलंदाजी करतोय आणि बरेच संघांसाठी तो डोकेदुखी ठरलेला आहे. काल जयबजरंग बहादूर चषक या खेळाडूने गाजवला होता. यावेळी मात्र चेंडू बॅटला आणि चेंडू जातोय सीमा पार आणखीन एक षटकार बॅटला स्पर्श करतोय आणि सीमाच्या पार पाहायला मिळतोय. 2 चौकार आणि 2 षटकार श्याम चौधरीच्या बॅट मधून. चौकार षटकामध्ये डील करताना आपण पाहतोय श्याम चौधरी सध्या चौकार षटकांचा डीलर बनलेला आहे. अतिशय आक्रमक फलंदाजी पॉवर प्लेचे षटक मार्गस्थ आहे आणि पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करताना श्याम चौधरी हा फलंदाज.
धावसंख्या वेगाने वाढून झालेली ती धावफलकावर 20 धावा आणि 20 धावा श्याम चौधरी याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळतात. 5 चेंडूंचा आतापर्यंत सामना केलेला आहे आणि 5 चेंडूमध्ये ताबडतोब 20 धावा त्यांनी कुठून काढलेल्या आहेत. आणि तसेच श्याम चौधरी या फलंदाजाला घंटो काका मिंटो मे करण्यासाठी ओळखला जातोय. पॉवरप्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल फलंदाजी करताना श्याम चौधरी हा फलंदाज. यावेळी खोलवा टप्प्याचा चेंडू होता, छोट्या बॅकवेचा वापर करून चेंडूला ऑन साइडला खेळून काढलेला आहे. तर एका टेमघर संघाच्या दृष्टीने चांगल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. मात्र महागडे षटक आपण पाहतो भादोड संघाच्या दृष्टीने पहिल्या षटकाची समाप्ती आणि पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर टेमघर संघाची धावसंख्या बिनबाद जिंदाबाद धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळते ते 21 धावा. अठरा चेंडू मध्ये अजूनही 34 धावांची आवश्यकता आहे. 3 षटकामध्ये 34 धावांची आवश्यकता आहे ती सोनादेवी टेमघर या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. मात्र पहिल्या षटकाचा विचार केला तर मागडे षटक आपल्याला पाहायला मिळते ते गोलंदाज प्रेम चव्हाणच्या माध्यमातून. आता मात्र मरता काय न करता मागील सामन्यामध्ये आपण पाहिलं होतं पहिले षटक मागडे ठरल्यानंतर करिश मात्र गोलंदाजीला आला होता आणि त्याने सामन्याचा कायापालट केला होता. यावेळी करिश मात्र ही गोलंदाजीला आलेला आहे. पुन्हा एकदा या षटकामध्ये या सामन्यामध्ये काय करतोय, कारण तो सामना वेगळा होता, हा सामना वेगळा आहे. विखुरलेले शतकक्षण आपल्याला पाहायला मिळते कारण मेंडेटरी पॉवरप्लेच्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. एक चांगलं बॅटल आपल्याला पाहायला मिळालं. एका बाजूला करिश मात्रे तर दुसऱ्या बाजूला श्याम चौधरी. एका बाजूला वॉल ऑफ भादुवाडा करिश मात्रे तर दुसऱ्या बाजूला रॉक ऑफ टेमघर श्याम चौधरी. यावेळी मात्र पहिला चेंडू आणि पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त करताना अर्ली ब्रेक थ्रू मिळून देताना आपल्या संघाला मरता क्या न करता करिश मात्रे. ज्या ब्रेक थ्रू साठी नक्कीच करिश मात्रे याला संघनायक मुकेश मते याने गोलंदाजीसाठी आणलं होतं आणि संघनायकाचा विश्वास त्याने सार्थ ठरवलेला आहे. ज्या विकेटची आवश्यकता होती खरं तर बहादूर संघाला तो विकेट प्राप्त करून दिलेला आहे करिश मात्रे या गोलंदाजाने. आणि बिग ब्लो मोठा हादरा बसतो या श्याम चौधरीच्या रूपाने सोनादेवी टेमघर या संघाला. पहिला फलंदाज 21 धावसंख्येवर बाद झालेला आणि 21च्या 21 धावा हे श्याम चौधरी याच्या बॅट मधून आपल्याला पाहायला मिळाल्या आहेत. मात्र आपल्या संघाला चांगले नक्कीच स्टार्ट करून दिलेलं आहे, फाउंडेशन चांगलं निर्माण करून दिलेलं आहे. इतर फलंदाजांना मात्र ते सातत्य इथे दाखवावं लागेल कारण श्याम चौधरी याने आपल्या संघाला चांगली सुरुवात करून दिलेली आहे. नवीन फलंदाज किसन म्हात्रे गेलेला आहे. हेश पटेल अजूनही खेळपट्टीवर आहे. यंदाच्या अंगामध्ये चौथं अर्धशतक झळकण्याचा विक्रम यश पाटील या फलंदाजाने कालवार चषकामध्ये कारिवली चषकामध्ये कालवार मैदानावर केला होता. एकमेव अर्धशतक ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. करिश मात्रे व्यापीट आहे चुकून बोलताना यावेळी केवळ चेंडूला दिशा दिलेली आहे. पॉइंट रिझन मध्ये एका धावेसाठी स्ट्राईक रोटेट करतो एका धावेने फलंदाज यश पाटील आणि एका धावेने यश पाटील आपलं अकाउंट ओपन करतोय. नक्कीच दरम्यान आगमन होतंय गुरुनाथ पाटील, अण्णा सेलके आणि महेश वारे यांचं. तिघांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर या. आपल्या स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. हरीश मात्रे सामना करायला फलंदाज किशन मात्रे. यावेळी मात्र समोर खेळलेल्या 20 मध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण करतात. थोडस वाईट थ्रो होता मात्र एक धावच पूर्ण करतात फलंदाज. एका धावेने सोनादेवी टेमघर संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावफलकावर 23 धावा. 55 या लक्ष्याचा पाठलाग सोनादेवी टेमघर संघाकडून केला जातोय. एकविरा प्रतिष्ठान भादोड विपक्ष सोनादेवी टेमघर अशी लढत आपल्याला पाहायला मिळते. यावेळी मात्र खराब चेंडू पंचांना लाईनचा विचार करायला लागतोय आणि पंच वाईट घोषित करतात. अव्वल धावेमध्ये भर आणि धावसंख्या सिंगलने वाढते. धावसंख्या वाढून झालेली ती 24 धावा. अजून इथून जर विचार केला तर 31 धावांची आवश्यकता आहे सोनादेवी टेमघर संघाला सामना जिंकण्यासाठी आणि 15 चेंडू शिल्लक आहेत.
यावेळी मात्र इनफिल्डच्या वरून चेंडू टोललेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतंय डीप कव्हर रिजन मध्ये. तोपर्यंत फक्त एकच धावावर समाधान दोन्ही फलंदाज मानतायत. एका धावीने धावसंख्या वाढून झालेली ती धावफलकावर 25 धावा. 30 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे सोनदेव टेमघर संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. बहादूर विपक्ष टेमघर दोन बलाढ्य संघामधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यायला मात्र चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय. या सुरेख झेल आणि समाप्त होतोय फलंदाज किसन म्हात्रे याचा खेळ. किसन म्हात्रे याची गेली संपुष्टात. दुसरा फलंदाज बाद होतोय सोनादेव टेमघर संघाचा किसन म्हात्रेच्या रूपाने. अमोल तरे आणि अतिशय सुरेख झेल पकडलेला आहे आणि दुसरा हादरा बसतोय सोनादेव टेमघर संघाला. मिडल फलंदाज डायमंड ऑफ भिवंडे अल्पेश चौधरी जातोय. अजून इथून 30 धावांची आवश्यकता आहे सोनादेव टेमघर संघाला सामना जिंकण्यासाठी. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे आणि दुसरं षटक भादोड संघाकडून गोलंदाजी मार्कवर हाताळताना आपण बघतोय करिश म्हात्रे याला. करिश म्हात्रे याने 2 धक्के दिलेले आहेत ते टेमघर या संघाला. मागील सामन्यामध्ये करिश म्हात्रे याची षटके नक्कीच निर्णायक ठरली होती आणि या सामन्यामध्ये पाहूया त्याची षटके निर्णायक ठरतायत का. जी अपेक्षा संघ नायकाने केली होती अपेक्षा नक्कीच पूर्ण केलेल्या आहेत. यावेळी फुलटा चेंडू हाताने बीट होतोय. या यष्टरक्षक चेंडू निघून जाईल लॉंग शॉप रिझन मधून सीमापार चौकार. तर मॅचच्या रूपाने धावा मिळतात टेमघर संघाला. सॉरी बॅटकट आहे आणि धावसंख्या 4 ने वाढून झाली. ती धावफलकावर 29 धावा. बीट झाला होता यष्टरक्षक आणि यष्टरक्षकच्या मागे जे थर्डमॅन फाईन लेग होते तेही नक्कीच चेंडूपर्यंत पोहोचू शकले नव्हते. तर आता मात्र 2 षटकाची समाप्ती आणि 2 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ते 29. येणारी 2 षटके आहेत आणि येणाऱ्या 2 षटकामध्ये अर्थात 12 चेंडूमध्ये अजूनही बारा चेंडूमध्ये 26 धावांची आवश्यकता आहे. पहिल्या इनिंगचा विचार केला तर पहिल्या इनिंग मध्ये भादोड संघाच्या 29 धावा आपल्याला पाहायला मिळाल्या होत्या आणि दुसऱ्या इनिंग मध्ये टेमघर संघाच्या 2 षटकांमध्ये 29 धावा आपल्याला पाहायला मिळतात. तर नेट टू नेट फाईट, हेड टू हेड मुकाबला सध्या आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज हरेश येतोय. सामना करेल फलंदाज अल्पेश. हरेश टू अल्पेश. थर्डमॅन फाईन लेग व्हीसीएफ मध्ये यष्टरक्षकच्या मागे बॅकवर्ड पॉइंट तैनात केले गेलेला आहे. एक्स्ट्रा कव्हर रिझन मध्ये 30 सर्कलमध्ये क्षेत्ररक्षक तैनात केले गेलेला आहे. यावेळी एनफिल्डच्या वरून टोलवण्याचा प्रयत्न होता. चांगला प्रयत्न म्हणता येईल तर अंगाला चेंडू अडवलेला आहे. मुकेश मते जो संघ नायक भादोड संघाचा 1 धाव दरम्यान पूर्ण करतायत फलंदाज टेमघर या संघाचे आणि एका धावीने संघाची धावसंख्या पोहोचते ते 30 वर. इथून अजूनही 25 धावांची आवश्यकता आहे सोनेदेवी टेमघर संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. हरेश पुन्हा एकदा व्हीआयपी डायस कडून वालताना सामना करेल फलंदाज यश पाटील. यावेळी मात्र एजन गॉन. यश पाटील बॅक टू पॅव्हिलियन. आणखीन एक मोहरा गारद होतोय सोनादेवी टेमघर संघाचा यश पाटीलच्या रूपाने. करिश म्हात्रे अतिशय सुरेख इस्ट्रिक्शन करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बॅटचे एज आणि चांगला एक्सटेंजच्या मागे जज करताना करिश म्हात्रे. नवीन फलंदाज अक्षय येतोय. आता मात्र समीकरण आपण पाहतोय शेवटचे 10 चेंडू शिल्लक आहे. 10 चेंडू मध्ये अजूनही 25 धावांची आवश्यकता आहे. एकविरा प्रतिष्ठान भादुवाड कल्पेश पाटील फॅम टीम आपण पाहतोय. विपक्षी सोनादेवी टेमघर या 2 संघांमधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघ बलाढ्य आणि नामांकित संघ आहेत आणि दोन्ही संघाने यंदा जगामध्ये चांगले प्रदर्शनही केलेले आहे. दहा चेंडू आणि 10 चेंडू मध्ये अजूनही
25 धावांची आवश्यकता आहे, कारण जे लक्ष आहे ते 55 धावांचं. अक्षय चौधरी सामोरे जाईल गोलंदाज हरेश याला. यावेळी मात्र सोडून नाही दिला जातोय चेंडू. चांगला निर्णय या फलंदाजाचा, चांगला निर्णय इथे पंचांचा येतोय, कारण वाईट चेंडू आहे. धावसंख्या सिंगलने वाढते. एक धावसंख्या सिंगलने वाढून झाली. ते धावपलकडे 31 धावा. 10 चेंडू आणि 10 चेंडू मध्ये 24 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मिस्टम फटका. चेंडू आकाशामध्ये उभा राहिलेला आहे. गोलंदाज चेंडू खाली कॉट अँड बॉलच्या रूपाने आणखीन एक फलंदाज बाद होतोय अक्षय चौधरीच्या रूपाने. नऊ चेंडू शिल्लक आहे. त्याने 9 चेंडू मध्ये अजून जर विचार केला तर 24 धावांची आवश्यकता आहे. रंगतदार स्थितीमध्ये अजूनही सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळतोय. नवीन फलंदाज सचिन पवार खेळपट्टीवर जातोय. अल्पेश चौधरी अजूनही खेळपट्टीवर आणि एक्सपिरियन्स कंपनीची जोडी आपण पाहतो सध्या खेळपट्टीवर. टेमघर संघाची सर्वात अनुभवी जोडी सध्या मैदानावर आपल्याला पाहायला मिळते. आणि या दोन्ही फलंदाजांना नक्कीच पूर्णपणे अनुभव झोकून द्यावा लागेल सोनेदेवी टेमघर संघाला हा सामना जर जिंकायचा असेल तर. 9 चेंडू शिल्लक आहे. त्याने 9 चेंडू मध्ये 24 धावांची आवश्यकता आहे. यावेळी मात्र दिशा भरकटलेला चेंडू पंचांचा वाईटचा षट येतोय आणि अशा सिच्युएशन मध्ये नक्कीच असे चेंडू टाळावे लागतील भादोड संघाला हा सामना जर जिंकायचा असेल तर. 9 चेंडू आणि 9 चेंडू मध्ये अजूनही 23 धावांची आवश्यकता आहे. एखादा मोठा फटका पुन्हा एकदा सोनादेव टेमघर संघाचं मनोबल वाढवण्यास नक्कीच कारणीभूत ठरू शकेल. आणि मोठा फटका येतोय. चेंडू जातोय सीमा पार. अल्पेश चौधरीच्या बॅट मधून गेलेला षटकार. धावसंख्या 6 ने वाढते आणि धावसंख्या 6 ने वाढून झाली. ती धावपलकर 38 धावा. 8 चेंडू आणि 8 चेंडू मध्ये 17 धावांची आवश्यकता आहे. मात्र खतरा पेश करताना डायमंड भिवंडी अल्पेश चौधरी फोर्सिंग स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळाला होता. टेमघर विपक्ष भादवड हा सामना आपण पाहतोय. हरेश पुन्हा एकदा सामना केला फलंदाज अल्पेश. याला पुन्हा एकदा त्याच दिशेने फटका केलेला आहे. प्रॉपर टायमिंग साधल्याने मिड विकेट मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षकाकडून. तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात आणि एका धावीने संघाची धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 39. आता मात्र 7 चेंडू आणि 7 चेंडू मध्ये अजूनही टेमघर संघाला 16 धावांची आवश्यकता आहे. सचिन पवार सामना करेल गोलंदाज हरेश याचा. यावेळी मात्र चेंडू हवेमध्ये क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय. जोपर्यंत कव्हर रिझन मध्ये डीप कव्हरला चेंडू अडवला जातोय तोपर्यंत 2 धावा फलंदाज पूर्ण करतायत. या 2 धावीने संघाची धावसंख्या पोहोचते ते 41 वर. आता मात्र 14 धावांची आवश्यकता आहे शेवटच्या 6 चेंडू मध्ये. 6 चेंडू आणि 14 धावांची आवश्यकता आहे सोनादेवी टेमघर संघाला सामना जिंकण्यासाठी. ग्रामीण क्रिकेटचा थरार आजपासून सुरू झालेला आहे. 2022 च हे वर्ष पाहतोय आणि स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषकाचं आयोजन 21-22 असं आपल्याला पाहायला मिळते. 2021 मध्ये ही स्पर्धा सुरू झालेली आहे आणि 2022 मध्ये ही स्पर्धा समाप्त होणार आहे. सहा चेंडू आणि 6 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज बाला तर येतोय बड्डे बॉय. पहिल्या गोलंदाजी करताना आपल्या संघाला सामना जिंकून देतोय का बड्डे बॉय. आणि बड्डे बॉयने जर हा सामना जिंकून दिला तर नक्कीच यादगार सामना बाला तरेसाठी राहील.
6 चेंडू आणि 6 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता आहे सोनादेवी टेमघर संघाला सामना जिंकण्यासाठी. क्षेत्रक्षेची वेळरचना आपण पाहू शकतो. ऑन साइडला डीप पॉइंट रिझन मध्ये क्षेत्रक्षेक आहे. कव्हर 30 सर्कल मध्ये त्याने दिलाय. पॉइंट आपल्याला 30 सर्कल मध्ये बॅकवर्ड पाहायला मिळतोय. यावेळी इमेज टाइम फाटका चेंडू हवेमध्ये स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली सुरेख झेल आणि समाप्त होतोय अल्पेश चौधरीचा खेळ. अतिशय सुरेख क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळाला होता. स्वतः नक्कीच चेंडूवर झेपावला होता आणि असे झेल खूपच नक्कीच कठीण असतात. मात्र असाध्य ते साध्य करिता सायास नक्कीच सायस केलं होतं आणि असाध्य ते साध्य केलेलं आहे बालातर यांनी. आता मात्र 5 चेंडूने 5 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता आहे. या विकेट नंतर नक्कीच कहाणी में ट्विस्टवर मॅच होते सुपर हिट. अजूनही सामना संपलेला नाही असंच जणू दाखवून देताना आपण बघतोय आई एकविरा प्रतिष्ठान भादोडा संघ. 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 5 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता आहे. नवीन फलंदाज अवेश पाटील खेळपट्टीवर गेलेला आहे. आता सामना करेल फलंदाज सचिन पवार. भाला तरे गोलंदाजी मार्कवर. यावेळी मात्र सुरेख चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. ऑन साइडला टटवण्याचा प्रयत्न मात्र चेंडूने बॅट मध्ये संपर्क नाही. 4 चेंडू आणि 4 चेंडू मध्ये 14 धावांची आवश्यकता. आता मात्र समान स्थितीमध्ये सामना येऊन पोहोचलेला आहे. भादोड विपक्ष टेमघर हा सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. रंगतदार स्थितीमध्ये सामना येऊन ठेपलेला आहे. दोन्ही संघांना आता मात्र समान संधी आहे. यावेळी मात्र अप्रतिम फटका सो सुनार की एक लोहार की और यही सिक्सर सचिन पवार की. एक मारा लेकिन शॉलेट मारा. धावसंख्या 6 ने मौके पे छक्का. कारण या फटक्याची खरी तर आवश्यकता सोनादेवी टेमघर संघाला होती आणि तो फटका आपण पाहतोय सचिन पवार याच्या बॅट मधून. पॉवरफुल स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या 6 ने वाढून झाली ती धावपलीकडे 47 धावा. 3 चेंडू आणि 3 चेंडू मध्ये अजूनही 8 धावांची आवश्यकता आहे. आणि चेसिंग इज कंपल्सरी. ड्रेसिंग कंपल्सरी चेसिंग कंपल्सरी या स्पर्धेची नियमावली आहे. 3 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा मोठा फटका और एक मॅक्झिमम. हाही चेंडू जाईल सीमा पार. आणखीन एक का पवार याच्या बॅट मधून निघालेला पॉवरफुल सिक्सर. 2 में 2 ठोक डाले. पुरानी तलवार लेकिन वही धार. आणि षटकांची हॅट्रिक जर केली तर निलेश पाटील उद्योगपती पोगाव यांच्याकडून 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. या अगोदर भावेश पवार याच्या बॅट मधून हॅट्रिक पाहायला मिळालं होतं आणि आणखीन एक पवार विकेट षटकारांच्या हॅट्रिक वर. षटकारांची हॅट्रिक आपण भावेश पवार याच्या बॅट मधून पाहिलं होतं आणि सचिन पवार हा षटकारांच्या हॅट्रिक वर आहे. 2 चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. रंगतदार स्थितीमध्ये सामना अजूनही आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र चेंडूला खेळून काढलेले ते कव्हर रिजन कडे एका धावेसाठी. आता मात्र 1 चेंडू आणि एका धावेची आवश्यकता. चेसिंग इज कंपल्सरी. व्हॉट अ मॅच. अतिशय रंगतदार स्थितीमध्ये सामना आपल्याला पाहायला मिळते. दोन्ही संघाने नक्कीच प्रेक्षकांची मने जिंकलेली आहेत. सामना कसा असावा तर सामना भादोड विपक्ष टेमघर असा असावा. 1 चेंडू आणि एका धावेची आवश्यकता. व्हॉट अ मॅच. रंगतदार स्थितीमध्ये सामना येऊन ठेपलेला आहे. या चेंडू मध्ये दडलंय काय. नक्कीच काय घडेल आणि काय बिघडेल. काय चेंडू मध्ये दडलंय हे पाहावं लागेल. 1 चेंडू आणि एका चेंडू मध्ये एका धावेची आवश्यकता. कुठल्याही प्रेक्षकाने नक्कीच आतमध्ये प्रवेश करायचा नाही कारण यानंतर अजून एक सामना खेळवला जाणार आहे. 1 चेंडू आणि एका धावेची आवश्यकता. बड्डे बॉय गोलंदाजी मार्कवर बाला तरे. सामना करेल फलंदाज अवेश पाटील. आणि हा सामना जिंकलेला आहे भादवड संघाने. बड्डे बॉय
नक्कीच बाला तरे याने अतिशय उत्कृष्ट षटक हाताळलेले आहेत. तर हाडलक सोनदेवी टेमगर आणि अभिनंदन भादवड. तर रंगतदार सामना इथे समाप्त झालेला, मात्र दोन्ही संघाने प्रेक्षकांची मने जिंकलेली आहेत. सामना जिंकलेला आहे तो आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड या संघाने. अभिनंदन आई एकविरा प्रतिष्ठान भादवड आणि हाडलक सोनादेवी टेमगर. शेवटच्या चेंडूवर नक्कीच आपण या सामन्याचा रिझल्ट पाहिलेला आहे. तर मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण बोलूया. तर पुन्हा एकदा बॅक टू बॅक दुसऱ्या सामन्यामध्ये